हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस क्लास 24 के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि मैंने बोल रखा था कि यूपी ट्रिपल एससी पैट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे मैं उनको डिस्कस करूंगा। जो आपको यूपी ट्रिपल एससी पैट और जो वीपीओ की जो वैकेंसी आई थी वहाँ पे जिन स्टूडेंट को शॉर्ट लिस्टेड कर दिया गया है तो उनके लिए भी यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसा कि आपने देखा होगा कि यूपी ट्रिपल एससी वीपीओ जो एग्ज़ाम है उसमें यूपी स्पेशल 20 नंबर का पूरा आ रहा है, तो उसके लिए ये भी क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। देरी न करते हुए हम इस टॉपिक पर शुरुआत करते हैं। ये हमारा जो बेसिकली टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है यूपी स्पेशल का सामान्य परिचय। तो हम इसमें सामान्य परिचय की बात करते हैं। सामान्य परिचय किस तरह से यूपी स्पेशल का है, तो आप इसको देखिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन जरूर मिल जाता है। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है। तो उसने क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे जो उत्तर प्रदेश का स्थान है तो वो आप बताइए कौन सा है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चौथा। अब जब चौथा स्थान है तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि हमारा सबसे बड़ा राज्य जो है वो क्षेत्रफल में कौन सा है। तो मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करा देता हूँ कि यहाँ पे जो राजस्थान है, राजस्थान का सबसे ज्यादा एरिया है और उसके बाद किसका पड़ता है तो वो एमपी का पड़ता है और एमपी के बाद में महाराष्ट्र का नंबर आ जाता है। ठीक है ना। आगे दूसरे नंबर पे बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल आपको और कुछ नहीं याद रखना है, केवल 240 याद रख लीजिए, क्योंकि इतना मैथ से ऑप्शन नहीं देता है आयोग। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो 240 928 वर्ग किलोमीटर है, यही इसके उत्तर प्रदेश का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला सामान्य परिचय में क्या दिया है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है। तो यहां पर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल टोटल ओवरऑल पूछा है कि 100 में से और उत्तर प्रदेश के पास में कितना क्षेत्रफल है। तो वो मैं आपको बता दूं कि 7.33% क्या है, उत्तर प्रदेश के पास में क्षेत्रफल है। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को किन देशों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। तो आप यहां पे ऑप्शन को एलिमिनेट भी कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश है वो ना तो चीन से लगता है और ना ही पाकिस्तान से लगता है। तो पाकिस्तान, ये तीनों के तीनों ऑप्शन क्लियर कट हो जाएंगे और ऑप्शन एक ही बचेगा, ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। उत्तर प्रदेश को भारत के कितने राज्यों, दिल्ली को छोड़कर, यहां पे स्पेशली उसने कह रखा है दिल्ली को छोड़कर सीमाएं स्पर्श करता है। तो इस पांचवे का आंसर क्या हो जाएगा, तो पांचवे का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वैसे तो टोटल जो राज्य हैं वो 9 राज्य स्पर्श करते हैं उत्तर प्रदेश को, लेकिन यहां पे उसने दिल्ली को छोड़वा दिया है, या दिल्ली को उसने छोड़ रखा है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 8 आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा निम्नलिखित में से किसमें मिलती है। तो जो उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा है, उसने पूर्वी सीमा कह रखा है, तो आपको पहले पूर्वी सीमा देखना पड़ेगा। तो मान लो इस तरह से हमारा एक ये उत्तर प्रदेश का मैप बना हुआ है, इस तरह से उत्तर प्रदेश का मैप बना हुआ है। तो उसने इस वाली सीमा को पूछ रखा है, इस वाली सीमा को पूछ रखा है, किस किस से मैच करेगा। तो यहां पे तुम्हें ऑप्शन को देख लेना है कि पश्चिमी बंगाल और बिहार। तो हमें पता है, जैसा कि हमें पता है कि हमारे जो उत्तर प्रदेश की सीमा है वो पश्चिमी बंगाल से नहीं लगती है, और यहाँ पे देश दे रखे हैं नेपाल और तिब्बत, तो ये भी नहीं होगा। और बचता कौन, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश आपका क्या पड़ता है, दक्षिण में पड़ता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ओनली सी सही हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लगती है। तो सबसे ज्यादा सीमा किस राज्य से लगेगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से ज्यादातर सीमा लगती है और सबसे कम जो सीमा लगती है वो आपका हिमाचल प्रदेश से लगती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे कम सीमा किस से लगती है। तो मैंने जैसा कि अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि हिमाचल प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के कितने जिले नेपाल से लगे हुए हैं। तो नेपाल से लगे हुए उत्तर प्रदेश के जिलों की बात करते हैं। तो नेपाल से लगे हुए जिले कौन कौन से हो सकते हैं, इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है कि जो नेपाल से लगने वाले जो जिले हैं वो कौन कौन से हैं। तो जैसा आपने देखा है कि नेपाल से लगे हुए जिलों की संख्या कितनी है, 7 है।
तो नेपाल से लगे हुए 7 राज्य हैं, वो कौन, सॉरी जिले हैं, वो कौन कौन से हैं? तो मैं आपको डिस्कस करा देता हूं। आपका पीलीभीत, पीलीभीत के बाद में आपका लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, यानी 7 जिले हैं। एक बार फिर से देखिए, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। ठीक है, यही आपके नेपाल से लगे हुए जिले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो आपने देखा कि पूर्वी जिला पूछा है उसने, तो पूर्वी जिला कौन सा हो जाएगा? तो आपका ये हो जाएगा बलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो इसका सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन लखनऊ, कानपुर, अयोध्या और लखीमपुर खीरी। तो यहां पे हमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? लखीमपुर खीरी। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और इसी तरह से यूपी के और से रिलेटेड जितने भी सारे क्लासेस होंगे, जितना भी यूपी जीके का मटेरियल होगा वो सारा प्रोवाइड कर दूंगा। डेली अपलोड कर देता हूं वीडियो को मैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला कितने राज्यों की स्पर्श सीमा करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सही बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 5 राज्यों से उत्तर प्रदेश सोनभद्र जिला सीमा स्पर्श करता है। कितने राज्यों से करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कौन कौन से होते हैं मैं यहाँ पे डिस्कस करा देता हूं। आई थिंक मुझे 5 नहीं लग रहा है यहाँ पे, कौन कौन सा होगा देखिए। एक तो बिहार हो जाएगा, और बिहार के बाद में क्या हो जाएगा? झारखंड, और झारखंड के बाद छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद में आपका मध्य प्रदेश यानी एमपी। 4 जिलों से करता है, माफ कीजिए 5 नहीं है, इसका सही आंसर 4 होगा। उत्तर प्रदेश का गठन कब किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 13 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 24 जनवरी 1950 को। लखनऊ को उत्तर प्रदेश की राजधानी का दर्जा कब दिया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ को उत्तर प्रदेश की राजधानी का दर्जा कब दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राज्य का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा? उत्तर प्रदेश लोअर सामान्य चयन आयोग यूपी SSS जो लोअर पीसीएस की परीक्षा होती है उसमें सवाल ये पूछा गया था। तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, 24 जनवरी 1950। उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्वरूप निम्नलिखित में से किस दिन अस्तित्व में आया? तो इसका 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो जो अस्तित्व में आया उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्वरूप नहीं, यहाँ पे उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्वरूप ये गलत ऑप्शन, गलत आंसर दे रखा है। जो उत्तर प्रदेश का वर्तमान जो स्वरूप है वो किस दिन अस्तित्व में आया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950। ठीक है, 24 जनवरी 1950 में ये हमारा उत्तर प्रदेश का जो वर्तमान स्वरूप है वो अस्तित्व में आया था। उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अवध प्रांत के नाम से हम इससे जानते थे। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी वो कौन थी? तो 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 18 का सही आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। यदि यहीं पे वो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री पूछ लेता तो कुछ आंसर और हो जाता, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुचेता कृपलानी। तो 19 का सही आंसर जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी वो सुचेता कृपलानी जी थी, और जो प्रथम महिला राज्यपाल थी जो सरोजनी नायडू थी। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो विधान परिषद है वहां पे संख्या 100 है। और यदि मैं विधानसभा की बात करूं, लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करूं, तो यहाँ पे संख्या हो जाती है 403। और यदि मैं यहाँ पे लोकसभा की बात करता हूं, यदि मैंने लोकसभा की बात करूं, लोकसभा में कितनी है? तो लोकसभा में आपकी 80 है। और यहाँ पे यदि मैं राज्यसभा की बात करूं, यदि राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में हमारी जो संख्या है वो कितनी हो जाती है? 30 हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? तो इसका राजकीय जो वृक्ष है वो 21 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जो अशोक है वो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं उत्तर प्रदेश में तहसीलों की संख्या कितनी है? तो तहसीलों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 23 का ऑप्शन नंबर 23 का कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 23 का कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो 351 है वो उत्तर प्रदेश में तहसीलों की संख्या है। उत्तर प्रदेश नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? उत्तर प्रदेश ये लेखपाल परीक्षा 31/7/2022 जो हाल ही में जो परीक्षा हुई थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था।
तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, आपको पूछ रखा था कि दिल्ली को छोड़कर कितना था, और यहाँ पर विद दिल्ली के ले लिया है। तो यहाँ पे 24 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 9। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है। तो राजकीय पक्षी कौन है, आपका सारस हो जाएगा, सारस इसका सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, तो इसका सही आंसर बारहसिंगा हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प होता है वो पलाश बताया जाता है, यहाँ पे सही आंसर आपका पलाश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी है, तो जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या 80 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जनपद उत्तराखंड और हरियाणा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा का साझा करता है। तो यहाँ पे ये 3 राज्य हैं, उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सहारनपुर। सहारनपुर एकमात्र ऐसा जिला है जो उत्तर में 3 राज्यों से सीमा साझा करता है, और एक सोनभद्र ऐसा जिला है जो दक्षिण में 4 राज्यों से अपनी सीमा को साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लखनऊ की सीमा किस से स्पर्श नहीं करती है। तो लखनऊ की जो सीमा है वो किससे स्पर्श नहीं करेगी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ जो अपनी सीमा स्पर्श करती है वो उन्नाव से करती है, हरदोई से भी करती है और बाराबंकी से भी करती है, लेकिन जो बलिया है बलिया से नहीं करती है, क्योंकि बलिया है वो बिल्कुल जो पूरब में पड़ता है और हमारा जो लखनऊ है वो बिल्कुल मिडिल का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण की तरफ आपको निशान लगाना है कि उत्तर से दक्षिण की तरफ चलते हुए सही अनुक्रम क्या होगा। तो 31 का सही आंसर क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं, सबसे ऊपर सिद्धार्थ नगर पड़ता है, उसके बाद संत कबीर नगर, फिर अम्बेडकर नगर और संत रविदास नगर, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपने देखा है कि किस लेवल से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित नगरों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही घटता हुआ क्रम बताओ, यानी वो भौगोलिक क्षेत्रफल की बात कर रहा है। तो क्षेत्रफल में देखो भदोही सबसे छोटा है, लेकिन वो घटते क्रम में वगैरह है, ये सबसे बड़ा पहले ही दे दिया, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे वाराणसी बागपत भदोही दे दिया, गौतम बुद्ध नगर बाद में दे रहा था, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो जाएगा। और अगले बात करें, गौतम बुद्ध नगर वाराणसी भदोही फिर से आ गया, इसलिए यहाँ पे भी गलत हो जाएगा, क्योंकि भदोही सबसे हमारा छोटा जिला है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही जो पड़ रहा है, ऑप्शन नंबर डी जो सबसे छोटा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम में, अब की बार उसने बढ़ते क्रम में पूछ लिया है, तो 33 का आंसर सही बताइए क्या हो जाएगा। तो देखो बढ़ते क्रम में जब भी हम पूछेंगे तो हमें इतना पता है कि जो ऑप्शन नंबर सी है इसका सही आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर और सोनभद्र, यानी बढ़ते क्रम में गौतम बुद्ध नगर के पास सबसे मतलब छोटा एरिया है इनकी अपेक्षा जितने ऑप्शन दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। तो देखो यहाँ पे मैंने जैसा कि बता रखा है, राजस्थान से भी लगती है और हरियाणा से भी लगती है, लेकिन पंजाब से नहीं लगती है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक क्षेत्रफल किसके पास है, तो आपको जैसा कि आपको पता है, बेसिक जानकारी के अंदर आपको पता होगा कि लखीमपुर खीरी है, उसके पास में सबसे ज्यादा एरिया पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस जिले को अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है। तो ऐसा कौन सा जिला है जिससे अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि बलरामपुर, श्रावस्ती, पीलीभीत, बहराइच, ये सारे के सारे जिले, लखीमपुर खीरी, ये सारे के सारे जिले नेपाल से बॉर्डर टच करते हैं, लेकिन जो बस्ती है, जो बस्ती जिला है, वो किसी भी अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित जिलों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला उसने पूछा है, तो 37 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 37 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वाराणसी इन चारों में सबसे छोटा क्षेत्रफल रखता है अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में किस देश की सीमा उत्तर प्रदेश से मिलती है। तो किस देश की सीमा मिलती है, तो यहाँ पे आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश एक उत्तरी पार्ट है भारत देश का, तो उत्तर में केवल 2 ही राज्य यहाँ पे पड़ेंगे। पहली बात तो भूटान से नहीं लगेगा, क्योंकि भूटान के बीच में सिक्किम पड़ जाता है और बिहार आ जाता है बीच में, इसलिए भूटान नहीं आएगा। बांग्लादेश के अंदर पश्चिम बंगाल पूरा टच है, इसलिए नहीं आएगा, और चीन से तो लगती नहीं है, तो इसका सही आंसर नेपाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से ये राष्ट्रीय राजधानी एनसीआर के 32वें और उत्तर प्रदेश के 8वें जिले के रूप में शामिल किया गया है, तो 39 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 39 का सही आंसर शामली जिले को, जो उत्तर प्रदेश का 8वां जिला और एनसीआर का 32वां जिला है, जिसको एनसीआर में शामिल कर लिया गया है दिल्ली क्षेत्र के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा नेपाल में नहीं लगती है। निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा नेपाल
में नहीं लगती है तो वो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। तो इसका मैं पहले भी आंसर आपको बता चुका था कि जो आपका बस्ती है, जो आपका लगती है क्योंकि गोरखपुर आता नहीं है, और बलिया आपका पूर्वी क्षेत्र है तो पूर्वी क्षेत्र है इसलिए नहीं आ पाता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, महाराजगंज। महाराजगंज जिला है वो नेपाल से बॉर्डर टच करता है। आगे नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर, जैसा कि मैंने बता रखा है आपको, पूर्वी शहर कौन सा है तो वो बलिया है। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के संविधान संशोधन 73वें के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें दिया रखा है, इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था को स्वीकार कर लिया गया था, ये बिल्कुल बात सही है। नेक्स्ट है, इसमें शहरी स्थानीय सरकारों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया, तो ये भी क्या आपका 42 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसमें शहरी स्थानीय, शहरी नहीं था, पंचायत से रिलेटेड था तो शहर नहीं आएगा, यहाँ पे पंचायत आ जाता तो यहाँ पे सही हो जाता। तो ऑप्शन नंबर केवल 1 सही है। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारणा अवधि कितनी होती है। तो उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त पद की जो धारणा होती है वो 8 वर्ष होती है, यानी लोकायुक्त जो चुना जाता है वो 8 वर्ष के लिए चुना जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य के विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है। तो 44 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि कम से कम 60 और मैक्सिमम कम से कम 500 होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो वो नेपाल के साथ सीमा को साझा नहीं करता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 45 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी कुशीनगर सही हो जाएगा, क्योंकि बलरामपुर और श्रावस्ती लखीमपुर खीरी, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में थोड़ी देर पहले ही बताया था कौन कौन से जिले टच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम यानी गढ़ पूर्ति क्या है। तो 46 का सही आंसर क्या होगा, 3 सदस्य, कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी कम हो, सदन की कुल सदस्यता का आधा वहां पे आ जाए। नेक्स्ट है यहाँ पे सदन की कुल सदस्यता का 1/4, या फिर ऑप्शन डी है 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा जिला कौन सा हो जाएगा, तो 47 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका हापुड़। राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 12 सही हो जाएगा। और यही आपके कम से कम मैंने यहाँ पे 48 क्वेश्चन जो डिस्कस कराए हैं, आई थिंक यहां से आपके कम से कम दो क्वेश्चन तो मान ही लो कि इससे आपके सामान्य परिचय से हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आपके 2 नंबर यहां से पक्के हो जाएंगे, 100% में श्योर हूं, यहां से आपके 2 नंबर जरूर पक्के होंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और UPSSC पैट से रिलेटेड और BPO से रिलेटेड यहाँ पे क्लासेस अपलोड होती रहेंगी, तो उनको आप देखकर अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए और आप अपने तैयारी में एक चांद और लगा दिए, अपने माँ बाप का सपना पूरा कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही है।